इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्रीमती महिमा जैन, श्री पुनीत जैन, श्रीमती सोनिका जैन, पाखी जैन, न्यू रोहतक रोड, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती उषा जैन, असीम जैन, पार्थ जैन परिवार, ग्रीन पार्क, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमती कनकलता जैन, श्री अजय जैन, श्रीमती संगीता जैन, शुभम जैन, अनुष्का जैन, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री नरेंद्र जैन, श्रीमती संगीता जैन, पाशु जैन, श्री सौरभ जैन, श्रीमती पारुल जैन, श्री निखिल, श्रीमती शिल्पा, विद्यान, विवांश, देवांश जैन परिवार। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते शांतिनाथाय शांतिदाय सर्वपापनाशाय सर्वविघ्नोपद्रवनाशाय सर्वक्षामणावकाशाय ओम राम ह्रीं ह्रूं देहं प्रभावये संगमरुत्तरिक्तं धारणकृतश्रीरन्त्रिगुणानुनियं वन्दे यतां श्रीशनिशतनुयुक्तां सम्पन्निवां ओं श्रीं मम हंसं संकल्पं पम्पमजं श्री राम राम देवी राम ओम नमोते भगवते श्रीमते दुर्गाभिषेकं करोमि स्वाहा दुर्गाभिषेकं करोमि स्वाहा दुर्गाभिषेकं करोमि स्वाहा पाण्डुपजातिहरीयतामतीनं कर्णागतात्मपते विमाशुधारा संप्रतिमांसुदेवा ओम वदामश्री अमीला कालेय कुमुकमरसोत्तरवाणी पूरे ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ऐं वं 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 हं हं सं सं तं तं हं पं जं जं छीं छीं द्रां द्रां नारिचार्यविलङ्घने हेतुचेतो मप्लावै त्रिवै पतङ्गीरम् ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ऐं वं 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 हं सं सं तं तं विलेपनं चारुकरोमि भक्त्या विलेपनं चारुकरोमि भक्त्या विलेपनं चारुकरोमि भक्त्या योजितलेपनं करोमि सर्वमन्त्रं सर्वशूलरोगं सर्वक्षयरोगं सर्वकुष्ठरोगं सर्वकुरोगं सर्वनरमाणि सर्वविद्मानि सर्ववश्यमानि सर्वगौमानि सर्वैश्मानि सर्वधन्यमानि सर्वक्षमानि सर्वकल्मानि सर्वक्रमानि सर्वशुमानि सर्वफलमानि सर्वराष्ट्रमानि सर्वदेशमानि सर्वेश्मानि सर्ववेदांत सर्ववेदात्मयं सर्ववेदनीयं सर्वमोहनीयं सर्वकर्माश्रमं ओम श्रीदर्शन महाराज चक्रवर्ती वर्षवर्ती शांतें अव्यांतरम सर्वप्यांतरम ओम निवरम नमो सविनम ओम नमो चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी जैसे संकरणी चक्रवर्ती व्यास नमो ओम निसर्ग निवारण करता श्री अध्यात्म जय नमः मामनी ओम निवरम ओम निसर्ग नमो ब्राह्मण विष्णु बोलने तरीके महाबल मरकर मन से बोलो ओम निसर्ग करता श्री अध्यात्म जय नमः मामनी ओम निवरम नमो वर्तमान नमो ओम नमो राम ओम राम इन छाटाड़ा धर्म शांति नमो ओम निवरम नमो श्री अध्यात्म जय नमः मामनी अनखान करता श्री अध्यात्म जय नमः मामनी स्तुतं तवजिनिन्द्रगुणिनिवर्या प्रज्ञामया विविधवर्ण विचित्र पुष्पा अभिमानि तुंगमवसासमपि। जीवन प्रत्येक व्यक्ति को मिलता है। परमात्मा सभी को जन्म देते हैं और उसके बाद में जीवन देने का मौका भी देते हैं, लेकिन बिरले ही पुरुष ऐसे होते हैं उस जन्म को, जीवन को सार्थक करके अपने नेक कार्य में लगा सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो जीवन को जी रहे हैं, ना उनको अच्छे से मतलब है ना बुरे से मतलब है, बस जी रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको जीवन को जीने का ढंग आ गया है और वह जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत कर रहे हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो जीवन का ढंग अच्छी तरह से जानने के बाद भी
उसको अच्छी तरह से जीने का प्रयास नहीं कर पा रहे। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि राह में चलते किसी भूखे प्यासे को व्यक्ति को देखकर आपके मन में उसको 2 बूंद पानी देने के भाव भी आ रहे हैं तो समझ के चलना कहीं ना कहीं आपके अंदर ईश्वर ने मानवता को विद्यमान कर रखा है। और उसके बाद आपके हाथ में सब कुछ होने के बाद भी यदि आपके मन में कुछ भी देने का भाव नहीं है तो समझ के चलना कि अगली बार में आपकी स्थिति भी ये हो जाए तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं। एक बार 4 दोस्त गर्मी के समय एक होटल पर बैठे थे और वहां पर जब दोस्त होते हैं तो गपशप का दौर भी चलता है, अन्य अन्य सारी क्रियाएं भी वहां पर चलती हैं। अपनी वार्तालाप कर रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, गर्मी काफी थी। उतने में एक महिला वहां से गुजरी, भिखारिन महिला एक वहां से गुजरी। उसने उनके सामने भी हाथ फैलाया और कहा कुछ दे दो। तो सारे दोस्त 1 रुपए 2 रुपए देने लगे। उसमें एक दोस्त ऐसा था, उसने कहा माता जी आप लस्सी पियेंगे। सब लोग सोचे कि भीख मांग रही है तो लस्सी की बात कर रहा है। उसने कहा माता जी आप लस्सी पियेंगे। उसने कुछ जवाब नहीं दिया तो उसने लस्सी का ऑर्डर दे दिया। लस्सी 40 रुपए की थी। दोस्त के मन में बात है यदि मैं दान दूंगा तो 1 2 5 रुपए दूंगा, लेकिन कम से कम उसको लस्सी तो पिलाने का प्रयास करूं। तो जैसे ही उसने लस्सी का ऑर्डर दिया, उस महिला ने, जो भिखारी महिला थी, अपनी पोटली में से कुछ पैसे निकाले और उस बच्चे के हाथ में रख दिए। तो लोगों को लगा कि मांगने वाली क्यों दे रही है, तो उसने कहा भैया 40 रुपए की लस्सी है, मेरे पास ये 5-7 रुपए हैं, इसको आप मिलाकर लस्सी का बिल दे देना। भिखारी ने क्या कहा कि 40 रुपए की लस्सी है, आप 5-7 रुपए मिलाकर मुझे इसका बिल दे देना। उस आदमी की आंख में आंसू आ। अब भिखारी को जब लस्सी का गिलास आया तो चूंकि जो दोस्त था वह उसको यह नहीं कह सकता था कि आप मेरे साथ कुर्सी पर बैठकर लस्सी पीजिए, क्योंकि हो सकता है इससे दुकानदार नाराज हो जाए। लोग क्या करें, तो भिखारी ने लस्सी का गिलास लिया और जमीन पर बैठ गई। जब उसने जमीन पर बैठकर लस्सी पीना प्रारंभ करी तो वह जो दोस्त था उसने भी अपनी लस्सी का गिलास लिया और पास में जमीन पर बैठ गया। उसने सोचा कि मैं यदि कुर्सी पर बैठाता हूं तो लोग ऐतराज कर सकते हैं, लेकिन यदि मैं इसके साथ में जमीन पर बैठकर कहूंगा तो कोई भी ऐतराज नहीं करेगा। और ये सारा दृश्य वह दुकानदार देख रहा था। यह सारा दृश्य वह दुकानदार देख रहा था। वह खुद 2 चेयर लेकर आया और उसने भिखारिन को भी बैठाया और उस व्यक्ति को भी बैठाया और बैठाने के बाद कहा कि इन भिखारिन अम्मा जी की लस्सी का कोई पैसा मैं नहीं लूंगा। ये आप जब मानवता का कार्य कर सकते हो तो मैं भी तो थोड़ा सा मानवता का कार्य कर सकता हूं। विचार करिए, क्या ऐसे भाव हमारे अंदर होते हैं? क्या ऐसी क्रिया हमारे अंदर होती है कि जब हम भोजन कर रहे हैं और उस समय कोई जानवर, कोई आदमी उस समय मांगते हुए निकल जाए, तो भोजन करते समय यदि आपके अंदर इतना भाव भी आ जाए, इतना भाव भी आ जाए कि काश मैं इसको एक रोटी दे पाता, तो समझ लेना कि अगली बार तुम भोजन करने के बाद या भोजन करने के पहले एक रोटी का दान जरूर कर लो। लेकिन आज संसार की एक कुरीति है, संसार की विडंबना है, संसार की व्यवस्था है। यहां पर आए दिन कभी वैलेंटाइन डे आता है, कभी मदर डे आता है, कभी फादर डे आता है, कभी चिल्ड्रन डे आता है, कभी फ्रेंड्स का दौर चालू हो गया कि होगा? अभी चालू होने वाला होगा, शायद अगस्त चालू हो गया तो फ्रेंडशिप डे आएगा। सब कुछ आ रहा है, लेकिन मैं एक बात समझता हूं, मैंने बहुत पहले भी कहा था, कम से कम महीने में एक बार, कम से कम महीने में एक बार एक दिन ऐसा आना चाहिए जिसको लोग कहें कि आज रोटी डे है। क्या नाम है? आज महीने में कम से कम एक बार ऐसा दिन आए जिसको लोग कहें कि ये रोटी डे है। उस दिन लोग घर से निकलें तो 1-2 रोटी लेकर चलें और रास्ते में जो जरूरतमंद है उसको रोटी देने का प्रयास करें। महीने में एक दिन ये जरूर आना चाहिए, तो समझ के चलना कि दुनिया में कोई भूखा रहेगा। भूखा आदमी उठ तो सकता है, लेकिन भूखा सोना बंद कर देगा यदि हम सभी लोग जितना खाने के बाद वेस्ट करते हैं उतना ही लोगों को दान कर दें। तो जो खा रहे हो उसमें से कटौती मत करो, लेकिन जो खाने के बाद वेस्ट कर रहे हो उसको क्या करो, आप छोड़ दो ना करके वहां देना चालू करो। तो कोई भी भूखा व्यक्ति उठ सकता है लेकिन सो नहीं सकता। तो मानवता विद्यमान जिसके पास है वह इस दुनिया में ईश्वर के द्वारा भेजा गया एक उनका सच्चा भक्त है।
लोग कहते हैं कि जब ईश्वर ने सृष्टि बनाई है, ईश्वर ने जब रचना की है, तो पुण्य पाप का क्या मतलब है? ईश्वर ही तो पाप करवा रहे हैं और ईश्वर ही तो पुण्य करवा रहे हैं। कई लोग मुझसे कहते हैं, बोले महाराज जब ईश्वर ने हमें बनाया, ईश्वर ने आपको बनाया, ईश्वर ने इनको बनाया, ईश्वर ने इनको बनाया, ईश्वर ने आपको बनाया, तो हम पाप कर रहे हैं, आप पुण्य कर रहे हो, पुण्य कर रहा है, मैं पाप कर रहा हूं, तो ईश्वर की मर्जी से तो कर रहे हैं, ईश्वर की मर्जी से तो कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना, ईश्वर की मर्जी से तो तुम्हारा जन्म हो जाता है, ईश्वर जी की मर्जी से हो सकता है मरण भी हो जाए, लेकिन बीच के जो कार्य हैं वह ईश्वर नहीं कराते, बीच के कार्य आपको खुद को करना है। यदि ईश्वर कार्य कराते तो सभी के सभी लोग भगवान के भक्त होते और मन में कोई विकार नहीं होते। लेकिन कहते हैं ना कि ईश्वर की सृष्टि में स्वर्ग भी तो है और क्या है, ईश्वर की सृष्टि जब बनाई गई रचना है तो उसमें स्वर्ग भी तो है और नरक भी तो है। जब ईश्वर ने स्वर्ग की रचना से आपने क्या कह दिया, ईश्वर ने हमें बनाया है तो ईश्वर तो हमसे पुण्य कराते हैं और ईश्वर ही तो हमसे पाप कराते हैं। तो भैया ईश्वर की बनाई सृष्टि है, उन्होंने ही तो स्वर्ग को बनाया है और उन्होंने ही तो नरक को बनाया है। जब उन्होंने स्वर्ग को बनाया है तो कुछ लोग को स्वर्ग में शिफ्ट करते हैं, और जब उन्होंने नरक को बनाया है तो कुछ लोगों को नरक में भी शिफ्ट करेंगे। जब ईश्वर ने सबको बनाया तो जब ईश्वर अच्छा काम कराते हैं, ईश्वर बुरा काम कराते हैं, तो ईश्वर नरक स्वर्ग भी तो भेजेंगे। तो यही ध्यान रखिए कि हम यदि अच्छा कार्य कर रहे हैं तो हम ईश्वर के द्वारा भेजे गए स्वर्ग के अधिकारी हो रहे हैं, और यदि हम बुरा कार्य कर रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं, तो हम ईश्वर के द्वारा बनाए गए नरक में जाने के अधिकारी भी बन जाएंगे। बुरा समझते हो किसको कहते हैं? बैड बॉय, बैड मैन, मतलब गंदा आदमी। आप लोग जब मिठाई खाते हो तो मिठाई में क्या डालते हो? सबसे पहले शक्कर। और जब साधु महाराज आहार लेते हैं तो उनके दूध आदि में क्या डालते हो? क्या डालते हो? बूरा। आप जब दूध पीते हो तो शक्कर डालते हो, और साधु महाराज जब आहार लेते हैं तो उनके उसमें बूरा डालते हो। क्यों डालते हो? क्योंकि आपके अंदर बुराई है, इसलिए आपको शक्कर खाना है, और इन सब ने बुराई को छोड़ रखा है, इसलिए आप इनको बूरा देते हो। जो बुराई से दूर है वो बूरा खा रहा है, और जो बुराई से है वो शक्कर खा रहा है। तो जब बूरा खाओ, उस दिन जिस दिन चौके में भोजन करोगे उस दिन बुराई मत करना किसी की। बुराई करोगे तो बुरा नहीं खा सकते, और जो बुराई छोड़ देता है वही बुरा खाता है। परमात्मा हमें प्रेम से जीना सिखाते हैं, गुरु हमारे हमें प्रेम से जीना सिखाते हैं। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि यदि हमारे अंदर प्रेम नहीं है तो हमारे पास परमात्मा आएगा ही नहीं। आपने मंदिर में 8 घंटे महाराज जी की साधना करी, और जैसे ही बाहर निकले गाड़ी के सामने गाड़ी खड़ी थी और गुस्सा कर दिया, तो 8 घंटे का कार्यक्रम 8 मिनट में सारा संपन्न। 1 घंटे से जाप कर रहे हो, नमो रिहंताणम, नमो सिद्धड़म, नमो आयरियाणम, नमो वज्रहण, नमो रोहिषभ्य श्रावण, और उसके बाद 1 घंटे से जाप पढ़ रहे हो, ओमनी चिंतामणि पार्षद नमः, ओमनी मरमसिया नमः, ओमनी नमः, सब जाप 1 घंटे से कर रहे हो, और 1 घंटे 8 मिनट बाद जाप समाप्त और पाप चालू। ऐसा होता है क्या? आपके घर के पास कोई डॉक्टर रहता है, आपके घर के पास कोई डॉक्टर रहता है, वह निःशुल्क मरीजों का उपचार करता है, तो मुझे बताओ कि आपको कोई चोट नहीं लगती है, आपको मालूम चलता है कि डॉक्टर निःशुल्क उपचार करता है, तो क्या आप जानबूझकर चोट लगाते हो अपने शरीर पर? लगाते हो क्या? आपके घर में कपड़े धोने बाई लगी है, तो क्या आप जबरदस्ती कपड़े गंदे करते हो क्या? आपके घर के पास दर्जी है, वो कपड़े अच्छे सिलता है, तो क्या कपड़े जबरदस्ती फाड़ते हो क्या? नहीं फाड़ते। तो उसी प्रकार से आपको पता है कि जब अच्छा कार्य करने से अच्छा काम होता है तो लोगों के बारे में बुरा क्यों सोचते हो, लोगों के बारे में बुरा क्यों बोलते हो? एक बार कहने लगा, बोले महाराज जी आप सबसे कहते हो बुरा मत सोचो, तो यदि मैं बुरा नहीं सोचूंगा तो दूसरा बुरा कौन सोचेगा? मैंने उससे कहा तुम तो सिर्फ अच्छा सोचो, तो बोले बुरा कौन सोचेगा? मैंने बुरा सोचने वाले को दूसरे के ऊपर छोड़ दो, तुम तो अच्छा सोचो। बुरा करने के लिए दूसरे को छोड़ दो, तुम तो अच्छा कार्य करो। तो जीवन में अच्छाई को अपनाना है, मानवता को अपनाना है, तो हमेशा ये मत देखें सामने व्यक्ति कैसा है, बल्कि ये देखें कि सामने वाला व्यक्ति भी परमात्मा का भेजा गया व्यक्ति है। और जो मैं बात आपसे कह रहा हूं कि प्रत्येक व्यक्ति को संकल्प करना चाहिए कि फ्रेंड्स डे, मदर्स डे, फादर डे, चिल्ड्रन डे, तमाम डे आएंगे, लेकिन कम से कम रोटी डे नहीं आता है। तो हम लोग क्यों ना इसकी पहल करें और प्रत्येक व्यक्ति संकल्प करें कि महीने में एक बार
मैं घर से निकलूंगा तो 2 रोटी कर लेकर जाऊंगा और भूखे व्यक्ति को रोटी को खिलाकर आनंद लूंगा। ये संकल्प करें, जीवन कल्याण करें, यही मानवता का सूत्र आचार्य गुरु सिद्धांत सागर जी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्रीमती महिमा जैन, श्री पुनीत जैन, श्रीमती सोनिका जैन, पाखी जैन, न्यू रोहतक रोड, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती उषा जैन, असीम जैन, पार्थ जैन परिवार, ग्रीन पार्क, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमती कनकलता जैन, श्री अजय जैन, श्रीमती संगीता जैन, शुभम जैन, अनुष्का जैन, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री नरेंद्र जैन, श्रीमती संगीता जैन, पाशु जैन, श्री सौरभ जैन, श्रीमती पारुल जैन, श्री निखिल, श्रीमती शिल्पा, रिद्यान, विवांश, देवांश, जैन परिवार, दिल्ली।